हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज हम ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहा जाता है यानी काम करने वाला। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, क्रिया को। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस आई एस लगाते हैं। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस हम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्म, हिंदी में ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है वह सब्जी बेचता है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही सेल्स वेजिटेबल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह सब्जी बेचता है, यहाँ पे सेल्स लिखा है, सेल नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर ही के अलावा कोई और वर्ड होता, कोई प्लूरल वर्ड होता, जैसे दे होता, तो हम यहाँ पर सेल लिखते। लेकिन क्योंकि ही है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर सेल्स लिखा है। ही सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है और वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है। वो सब्जी बेचता है, ही सेल्स वेजिटेबल्स। और ये रोज होने वाला काम है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह रास्ता मुंबई को जाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस रोड गोज टू मुंबई। अगेन यहाँ पर देखिए गो नहीं लिखा, गोज लिखा है, क्योंकि दिस रोड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम गोज ना लिखकर गो लिखते। तो यह रास्ता मुंबई को जाता है, दिस रोड गोज टू मुंबई। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट बोलते हैं और वर्ब सबसे लास्ट में आता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए जाता है, ये लास्ट में आया है वर्ब, और यह रास्ता सब्जेक्ट है और मुंबई ऑब्जेक्ट है, जाता है वर्ब है, ये सबसे लास्ट में है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो यह रास्ता मुंबई को जाता है, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे ये रास्ता जाता है मुंबई को, दिस रोड गोज टू मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस है यह घड़ी सही समय दिखाती है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस वॉच शोज करेक्ट टाइम। फिर से देखें यहाँ पर शोज लिखा है, शो नहीं लिखा है। अगर दिस वॉच की जगह कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पर शो लिखते। नेक्स्ट, दिवाली साल में एक बार आती है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली सब्जेक्ट है और उसके फ़ौरन बाद वर्ब लिखा गया, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर, दिवाली साल में एक बार आती है। नेक्स्ट, मेरे दादाजी रोज़ सुबह टहलने जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई ग्रैंड मदर गोज़ टू, माई ग्रैंड फादर गोज़ टू वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे दादाजी रोज़ सुबह टहलने जाते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए गोज़ लिखा है, गो नहीं लिखा। अगर माई ग्रैंडफादर की जगह कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वहाँ पर गो लिखते। नेक्स्ट, यह आप पर निर्भर है। अब देखिए इसमें सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है नहीं आया, लेकिन यह आप पर निर्भर है एक जनरल बात हो रही है, इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर डिपेंड्स लिखा है, डिपेंड नहीं लिखा। अगर यहाँ पर दिस की जगह कुछ और होता, कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डिपेंड लिखते। यह आप पर निर्भर है, दिस डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट, उसे किताब चाहिए, मतलब वो किताब चाहता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉन्ट्स अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं आपसे सहमत हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई अग्री विद यू। अग्री मीन्स होता है सहमत होना। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं और वो गलती ये करते हैं कि आई के बाद एम लगा देते हैं, और एम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं नहीं आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है अग्री एक वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी आई अग्री विद यू। आई के साथ अग्री लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ही होता तो हम उसके साथ अग्रीज लिखते। आई के साथ, आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन इसके साथ
अग्रीज नहीं लिखेंगे बल्कि अग्री लिखेंगे। नेक्स्ट, अब आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इसमें सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेट करने की। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ताहे नहीं आया है, लेकिन ज़रूरत ना होना ये एक वर्ब है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज़ नॉट नीड एनी थिंग। डज़ नॉट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ही है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब की तरह क्या काम कर रहा है? नीड। ही डज़ नॉट नीड एनी थिंग, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है उसे कुछ पता नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज़ नॉट नो एनीथिंग। नेक्स्ट, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो कैसे बनाएंगे हम इसे इंग्लिश में? ही नेवर टेल्स अ लाई। अब देखिए यहाँ पर नेवर आया है, इसमें आर मिसिंग है। नेवर के साथ डज़ या डू नहीं लगाते हैं, इसलिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगा दिया, यानी टेल में एस लगा दिया। अगर यहाँ पर ही के अलावा कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो टेल को टेल ही रहने देते, लेकिन नेवर के साथ कभी भी डू या डज नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है इंट्रोगेटिव टाइप 1। इंट्रोगेटिव टाइप 1 में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डू या डज, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर नॉट लिखते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट होता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये कौन सा सेंटेंस होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है, ये समझना ज़रूरी है। ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से शुरू हो रहे हैं और उन सेंटेंसेस का आंसर जब हम देते हैं उन क्वेश्चंस का, वो हाँ या ना में आ रहा हो, तो इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू या डज। तो देखते हैं सेंटेंस, क्या वह व्यायाम करने जाता है? व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज करना, तो डज ही गो टू टेक एक्सरसाइज। डज क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट ही है। डज ही गो टू टेक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मतलब क्या तुम कुछ चाहते हो? कैसे बनाएंगे हम इसे? डू यू वॉन्ट एनीथिंग। डू यू वॉन्ट एनीथिंग। डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। नेक्स्ट, क्या आप उसे जानते हैं? इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डू यू नो हिम। डू यू नो हिम। नो यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव टाइप 2। इसमें सबसे पहले सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर सेंटेंस में नॉट होता है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है क्यों, क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन, वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसके फ़ौरन बाद डू लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यू है। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लिखा, उसके बाद वर्क, ये एक वर्ब है, क्या करते हो? वर्क हार्ड, मेहनत करना। वर्ब यहाँ पर है मेहनत करना, तो वर्क हार्ड यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट है उसे क्या चाहिए, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज ही वांट। व्हाट डज ही वांट। बच्चे स्कूल कब जाते हैं? व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आप देखिए डू क्यों आया है, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू आया है। तो बच्चे स्कूल कब जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ट्रांसलेशन भी समझ में आया होगा।